बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुझे बहुत सी कॉल्स रिसीव हुई जिनमें बहुत सारे हमारी बहनें हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी दूर से भी मैसेजेस भेजे व्हाट्सएप पे कि उनके खामन उनमें दिलचस्पी नहीं लेते और बड़ी परेशान वो रहती हैं। शरीफ औरतें हैं, शरीफ घरानों से ताल्लुक़ है और ज़ाहिर है उन्होंने उस घर में गुजारा करना है, तो वो चाहती हैं कि उनके खामन उनमें दिलचस्पी लें, उनसे मोहब्बत करें और उनको तमाम जो बीवी के हकूक़ होते हैं वो सारे अदा करें और इज़्ज़त दें, क्योंकि जिस काम के लिए वो लेकर आए हैं अपना ज़िंदगी का निज़ाम चलाएं, ना कि दूसरी औरतों में पड़ जाएं, ना कि किसी के और कहने में आकर। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि ख़ानदान की कुछ औरतें, ख्वाह वो आई एम सॉरी टू से नंदे ही हो या सास ही हो, अगर वो सख्त है, हर सास या हर नंद ऐसी नहीं होती, कोई भी ख़ानदान में होता है कि वो उकसा देता है, तेरी बीवी ऐसे, तेरी बीवी ऐसे, ऐसे ना भी हो। हमारे यहाँ ये चलता है क्योंकि लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ तो है नहीं है। लोगों को तो ये ख्याल ही नहीं आता कि हम एक जोड़े को एक दूसरे के से जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मियाँ बीवी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाक रिश्ता बनाया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम पर ये एक दूसरे से हलाल हुए हैं। अब इन्हीं दोनों ने ज़िंदगी गुजारनी है, इनके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन इनके पास नहीं है। तलाक़ के ऑप्शन को तो जहन में रखे ही मत करें, वो ऑप्शन नहीं होता है, वो बागीपन होता है, वो उसको छोड़ दें। मैं और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। तो मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो लोग जो दो मियाँ बीवी में जुदाई डालते हैं ना, वो शैतान का सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करते हैं और वो शैतान के चेले बन के काम कर रहे होते हैं। इसलिए जब भी, अब मैं तमाम उन लोगों से कह रहा हूँ जो बीच में ये ऐसे दरारें डालते हैं, प्लीज़ अल्लाह को अपने से नाराज़ मत करें। तो ये अमल है बड़ा ही खूबसूरत, इतना ज़बरदस्त अमल है कि ये बीवी खामद के लिए कर सकती है और खामद बीवी, और ये सिर्फ़ ये अमल मियाँ बीवी के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है, भाई बहन के लिए नहीं है, किसी और रिश्ते के लिए नहीं है। कोई भी ये अमल ना करे, मेरी तरफ से किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं है। प्लीज़, आप गुनाहगार होंगे, ठीक है। ये अमल सिर्फ़ मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए करें। अब ये अमल क्या है, गौर से सुन लीजिए नाज़रीन। आयात हैं, ये कुछ आयात हैं सूरत अल ज़ख़रुफ़ की, सूरा अल ज़ख़रुफ़ की, ये सूरा 43 नंबर है, इसकी कुछ आयात हैं। ये आयात नाज़रीन ऐसी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बनाया है इसलिए कि कोई चीज़ जो आप चाहते हैं कि वो आपके इस्तेमाल में आए और वो आपके काबू में नहीं आ रही, वो चीज़ आपके काबू में नहीं आ रही, तो वो चीज़ आपके काबू में आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको आपके काबू में कर देगा, ख्वाह अगर वो चीज़ नहीं भी चाहती तो, जिसमें खामद बीवी के लिए, बीवी खामद के लिए, हत्ता के मतलब और तो और। ये आयत मैं जब आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस आयत के कितने मानी हैं, इतनी ये मानी खेज़ आयत है, लेकिन लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, सूरतुल ज़ख़रुफ़ की ये आयत नोट कर लें, अभी स्क्रीन पे भी आने लगी है और आपने इसको नोट भी करना है, लिख भी लेना है। करना क्या है, अमल सुन लें। अगर मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे रह रहे हैं और खामद जो है, जो मियाँ जो है वो बीवी को लिफ्ट नहीं करा रहा, उखड़ा उखड़ा सा रहता है और अज़वाजी हकूक़ भी नहीं दे रहा, ख़र्चा भी नहीं दे रहा, इज़्ज़त भी नहीं दे रहा, ठीक तरीके से बात भी नहीं कर रहा, तो बीवी को चाहिए कि ये जो मैं आयात बताने लगा हूँ इनको 10 बार पढ़कर मीठी चीज़ पर दम करके खामद को खिला दे। मीठी चीज़ पर दम करके खामद को खिला दे। मीठी चीज़ मैंने रिपीट में इसलिए करता होता हूँ कि आपके जहन में ये बैठ जाए। मीठी चीज़ से मुराद मीठे चावल हो सकते हैं, मिठाई हो सकती है, खीर हो सकती है, जो चीज़ भी आप मीठी बनाना चाहें, कुछ भी है, आप उसको अपने खामद को खिलाइए 10 बार ये आयत उस पर दम करके। अब यही चीज़ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल खामद है, उसकी बीवी जो है वो उखड़ी उखड़ी रहती है, वजह कोई भी है, बाज़ दफ़ा बीवी के दिलों में कुछ
वसवसे आ जाते हैं तो वो अपने खामद को लिफ्ट नहीं कराती है, और खामद बेचारा जी प्लीज़ आप कैसी हैं, क्या खाना पसंद करेंगी वगैरह वगैरह, मैंने नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, ये वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ला के अच्छी भली मैं माँ बाप के घर रह रही थी और पता नहीं क्या अब सूझा था, मैं ही मिली थी तुम्हें इस ऐसे ऐसे अल्फाज होते हैं बीवियों के कि वो फिर वो खामद बेचारा क्या कहे। वो कहती है मैं ही मिली थी तुम्हें कि ज़िंदगी तुमने मेरी बर्बाद करनी थी, और अब मैं ला के जनाब जी अब ये अब उधर जी सारे रिश्तेदार तुम्हें प्यारे हो गए हैं, स्वाए एक बीवी के बाकी सारे रिश्तेदार तुम्हें प्यारे हो गए हैं। तो वो क्या क्या बातें जनाब ऐसे करती रहती हैं। तो ये चीज़ें खैर चलती रहती हैं मियाँ बीवी के रिलेशन में आपस में। तो खामद क्या करे कि इसी तरीके से बेशक बाज़ार से मीठी चीज़ ले आए, मिठाई ले आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 10 बार ये जो स्क्रीन पे अभी आयत आने लगी है ये वाली आयत पढ़ के दम करे उस मीठी चीज़ पे और बीवी को खिला दे। यकीन करें कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये आयत ऐसे काम करती है कि अचानक से वो मतलब ये है कि जैसे होता है ना कि एक अपना आप एक दूसरे को उसके हवाले कर देना, ये ऐसे हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जैसे घोड़ा होता है, घोड़े की सवारी करनी है और घोड़ा ज़ाहिर है कि वो जब उस पर सवारी करने के लिए बंदा बैठ जाता है वो इधर उधर टांगे मारता है, ये करता है, जंप लगाता है ताकि जो है मेरे ऊपर ये जो सवारी करने वाला ये उठ गिर जाए, मर जाए, ये हो जाए। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वो घोड़ा उसके काबू में आ जाता है वही घोड़ा अब उसके इशारों पे चलता है, अब दाएं जाना है, अब बाएं जाना है, अब तेज़ भागना है, अब आस्ता भागना है। वो घोड़ा उसका खादम बन जाता है, नौकर बन जाता है। नाज़रीन यही मिसालें आम चीज़ों के लिए भी होती हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि जब आप सवारी के लिए तैयारी करें कि आपने सवार होना है घोड़े पे, ऊँट पे, और आजकल के लिहाज से हत्ता कि गाड़ी पे भी सवार होना है आपको, तो इससे पहले कि गाड़ी अपनी मर्ज़ी से कुछ ब्रेकें लगाए या उसमें कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो आप ये आयत पढ़ लीजिए, तो वो मतलब यह है कि आपके काबू में आ जाती है। तो नाज़रीन स्क्रीन पर आयत आने लगी हैं, ये ज़रा नोट कर लीजिए। जी नाज़रीन ये सूरत ज़ख़रुफ़ की आयत नंबर 12 और 13 हैं जो स्क्रीन पे लिखी हुई है, स्क्रीन पर लिखी हुई ही है। तो ये आपने 10 बार कौन कौन सी आयत, ये 12 और 13 ये दोनों आयत पढ़ के ये आपने दम कर देनी है मिठाई वाली चीज़ पर और उसको खिला देना है। किसको? जो आपके काबू में नहीं है, जिसको आपने काबू में करना है, यानी खामद बीवी के लिए और बीवी खामद के लिए। ठीक है जी। तो इसका जनाब जी आपने अमल करना है। स्क्रीन पर आयत आ गई हैं। अब उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए। तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला वीडियो अच्छी लगी हो तो नहीं रहने दें, मैं नहीं ये कहता होता, छोड़ें। अच्छा जी, तो ये थे अब आपके लिए जो मैंने अमल पेश किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की जोड़ियाँ सलामत रखे, एक दूसरों को एक दूसरे का काबू में कर दे, मियाँ बीवी के काबू में आ जाए और बीवी मियाँ के काबू में आ जाए। दो तरफ़ा अमल हो तो वो बैलेंस रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है, इज़्ज़त के मामले रहते हैं। तो कोई भी इंशाअल्लाह आप ये अमल कीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करें। ठीक है जी, 1 बार करें, 3 बार करें, 5 बार करें। अमल कैसे करना है? मीठी चीज़ पे ही आयत दम करके खिला देनी है, ना कोई लंबा लंबा वजीफ़ा है, ना कोई कुछ करना है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब में मोहब्बतें कायम रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।